हाँ कट गया सारा, पूरा मकान तोड़ कर रखे हैं सब, मंदिर भी कट गया, भक्त स्थान वो भी कट गया। हम लोग रहे कहाँ, जवाजी में आए नहीं, गरीब आदमी रहेंगे कहाँ रहेंगे हम लोग। कोई नहीं सुनता सर। इस घर से लग गया उधर, वहाँ से लेकर वहाँ से घर था, वहाँ से घर था, लगभग 20 गो घर था। वो जो बांस लगा हुआ है ना, वो कोना से लेकर के घर था, वो था दोनों साइड में, मतलब घर था, बीच में रोड था, दोनों खेत में, दोनों लाइन में, मतलब जमीन तो था, 3 बीघा जमीन था, सारा कट गया है। अभी वही 3-4 कट्ठा बचा। कैसे गुजर बसर होगा? अब कैसे होगा? कोनो मैंने कि सरकार अगर हम लोग को कोनो सहायता देगा तभी हम लोग रह सकते हैं। पुणे में बाढ़ की तबाही से लोग बेहाल है। नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज हो गया, जिससे लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। लोग भय से अपना घर खुद तोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल जिले के कसबा में नजर आया, जहां कोसी और सौरा नदी के संगम पर उफनती नदी में कटाव से लोगों में भय व दहशत का माहौल व्याप्त है। लगातार कटाव तेज हो रहा है, लोग अपने घरों को तोड़कर हटाने में लगे हुए हैं। उफनती सौरा नदी के कटाव पर बसे जोका जलमरे गांव में कटाव से लोग रतजग्गा करने को मजबूर है। भयावह स्थिति की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री सह कसबा विधायक आफाक आलम, मुखिया प्रतिनिधि बबलू यादव, सदर एसडीएम पार्थ गुप्ता के नगर सीओ दिवाकर कुमार, समाजसेवी मोहम्मद मुख्तार आलम उर्फ तारिक कटाव स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वार्ड संख्या 33 की सीमा पर के नगर प्रखंड के बेलारिकावगंज पंचायत के वार्ड संख्या 10, 11, 12 जोका जलमरे गांव में सौरा नदी तबाही मचा रही है। जोका जलमरे गांव वार्ड 12 में दर्जनों परिवार का घर नदी में विलीन हो चुका है। रातों रात लोग अपना घर तोड़कर सामान हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा चुके हैं। 2 दिन के अंदर जोका जलमरे गांव के शर्मा टोला एवं आदिवासी टोला का अस्तित्व भी खतरे में पहुंच गया है। पीड़ित लोगों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से जोका जलमरे गांव में बाढ़ का पानी आ रहा है। सैकड़ों परिवार का घर नदी में विलीन हो चुका है। पिछले 3 दिनों के अंदर भी दर्जनों परिवार का घर नदी में विलीन हो गया है, लेकिन आज तक सरकार या जिला प्रशासन के द्वारा कटाव स्थल पर कटाव निरोधी काम नहीं किया गया है और ना ही किया जा रहा है। सरकार द्वारा कोई भी सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहाँ जिस तरह से कटाव हो रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाले 2-4 वर्षों में जोका जलमरे गांव का नामो निशान मिट जाएगा। गांव पूरी तरह नदी में विलीन हो जाएगा। मौके पर समाजसेवी मुख्तार आलम उर्फ तारिक ने कहा कि कस्बा होकर बहने वाली कोसी नदी पर जोका जलमरे गांव के समीप सौरा नदी में संगम हो गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों परिवार का घर धीरे धीरे सौरा नदी में समाते जा रहे हैं। शर्मा टोला और एवं आदिवासी टोला का अस्तित्व खत्म हो गया है। जोका जलमरे गांव को बचाने के लिए सौरा नदी की धार पर कटाव स्थल पर अगर कटाव निरोधी काम नहीं किया गया तो उक्त गांव का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कटाव से कई पेड़ और बिजली का पोल भी धराशायी हो गया है। मौके पर पूर्व मंत्री सह कसबा विधायक आफाक आलम ने बताया कि जिस तरह से जोका जलमरे गांव में सौरा नदी कटाव का कहर जारी है, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि उक्त गांव का अस्तित्व जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कटाव निरोधी काम के लिए हमने सदन में भी कई बार आवाज़ उठाई है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जोका जलमरे गांव को बचाने के लिए मुहिम चलाने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्रशासन यहां जल्द से जल्द आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बाढ़ राहत शिविर चलाए, साथ ही कटाव स्थल पर कटाव निरोधी काम भी अविलंब शुरू करे। मौके पर सदर एसडीएम पार्थ गुप्ता ने भी लोगों को आश्वस्त कराया कि जल्द ही कटाव निरोधी काम शुरू किया जाएगा। कट गया, मंदिर भी था भगवती का, वो भी कट गया। हम लोग रहे कहाँ गरीब आदमी, कहाँ रहेंगे? सरकार नहीं सुनता हम लोग को, कहानी रहेंगे तो कहाँ रहेंगे हम लोग गरीब आदमी। घर कब कटा आपका? हाँ कट गया सारा, पूरा मकान तोड़ कर रखे हैं सब, मंदिर भी कट गया,
भगत स्थान था वो भी कट गया। हम लोग रहे कहाँ, जवाजी में है नहीं, गरीब आदमी रहेंगे कहाँ रहेंगे हम लोग। कटाव रोकने का कोई काम मतलब नहीं कोई नहीं सुनता सर। पानी बढ़ रहा है अभी भी? अभी भी बढ़ रहा है पानी। कितने परिवार हैं आपके लोग? हम लोग है अभी 5 परिवार है। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? वहीं रहा खपड़ी बांध को रह रहे हैं। कहाँ रहेंगे? कोई मुआवजा वगैरह मिला अभी तक? कुछ नहीं सर, कोई मुआवजा कोई सुनवाई नहीं होता है। कौन सा टोला में घर है आपका? शर्मा टोला, कितना वार्ड में पड़ता है? 11 वार्ड में। देखिए, पूर्णिया जिला के जोका जलबड़े बेला रिकामगंज पंचायत और के नगर प्रखंड पड़ता है। इसको हम 10 साल से इस मामले को उठा रहे हैं कि बाढ़ से जो कटाव हो रहा है, इस कटाव का अच्छा से अच्छा मतलब कि जो है काम किया जाए, जो कटाव नहीं हो। आज हम करीब देखते हैं कि 10 साल से करीब 100 घर कटा होगा यहाँ पर लोगों का, और सब बीपीएल वाले लोग हैं यहाँ, गरीबी रेखा में हैं, आदिवासी लोग यहाँ बसे हुए हैं, और ये ST SC के लोग हैं यहाँ पर हैं। ये सभी लोग यहाँ पर नदी के आसपास नहीं है। यहाँ से कम करीब 100-200 किलोमीटर से दूरी, ये 1-1.5 किलोमीटर वो कटते कटते गांव की तरफ घुस रहा है। अब हमको नहीं लगता है कि ये सब घर बचेगा। अभी भी आपके सामने यहाँ पर देखिए, ये घर तोड़ के लोग अलग कर दिया है। रात में किस वक्त लोग चले जाएंगे ये कहना मुश्किल है। अभी SDO साहब आए थे, CO साहब आए थे, हर बार आते हैं और हर बार हम सवाल भी उठाते हैं सदन में। कई बार हम सदन में उठाया है कि इसका सही निर्णय लेके इस काम को किया जाए कि ताकि लोग घर से बेघर हो रहे हैं, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? आज बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, बहुत सारा सवाल हमसे कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। अब हम मांग करते हैं फिर सरकार से कि सरकार इस पर ध्यान दे कि लोगों का बचाव के लिए, जो अभी SDO साहब भी देखे हैं, सब लोग देखे हैं यहाँ पर, इसके बचाव के लिए कोई सही फैसला ले, नहीं तो लोग घर से बेघर होते चले जा रहे हैं। और मुआवजा आज तक नहीं मिला। यहाँ वार्ड मेंबर साहब हैं, हमारे नबी साहब हैं, हमारे आफाक साहब हैं, हमारे तमाम लोग हैं यहाँ पर। ये सब लोग कितना बार लिखे हैं, और लेकिन मुआवजा आज तक घर वाले को नहीं मिला। हम पहला मांग भी ये भी है मेरा कि मुआवजा जिन लोगों का घर टूटा है उसको अभिलंब मुआवजा दिया जाए। उसको किसी तरह का राहत नहीं मिला है, किसी तरह का भी नहीं मिला है, तो राहत भी दिया जाए उसको, और इस कटाव को रोका जाए, मजबूती तरीके से रोका जाए। एक यहाँ है, दूसरा वहाँ करगोला में, वहाँ भी आप लोग चलिए, उसको भी आप देख लीजिए। शर्मा टोला, ये दोनों टोला के लोग परेशान हैं। हम यही कहेंगे, सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस कटाव को बचा दे। अचानक घर को तोड़ना पड़ रहा है। यही मोटामोटी 5 साल से कट रहा है ये नदी। कुछ हिस्सा भी देखते हैं कट गया है नदी में। तो पहले ही कटा है और अभी भी कट रहा है। पहले भी बहुत मैंने आवेदन दिए लिख करके, और सब आया, CO साहब ये सब आकर के, मुखिया आकर के देख के गया है, लेकिन कोनो कार्रवाई नहीं हुआ है। सब सामान सब हटा लिया यहाँ से? जी अभी हटाए। डर लग रहा है आप लोग को? क्या डर तो लगेगा ही। डर लग रहा है। रात में नींद नहीं आ रहा है, तो कैसे नहीं डर लगेगा? कौन सा नौगांव है? जोका जल में रही। जोका जल कौन वार्ड पड़ता है? 12 वार्ड। पंचायत कौन सा पड़ता है? बेला रेखा। कहाँ जाइएगा फिर? ये घर तो कहाँ जाएंगे? अभी तो कोनो जमीन जगह भी हम लोग के पास नहीं है, जो कहाँ जाएंगे? अभी यहीं रोड के किनारे में रहेंगे कुछ दिन। कितना परिवार है आप लोग? उनका परिवार है 10 परिवार है। 10 परिवार में तो कहाँ रहेंगे आप लोग? घर टूट जाएगा तो? अब टूट जाएगा, अभी रहेंगे कोई तरह से, थोड़ा सा बचल है रोड किनारा में, वहीं सब रहेंगे। कितना जमीन है ये आपके? जमीन तो था 3 बीघा जमीन था, सारा कट गया है। अभी वहीं 3-4 कट्ठा बचा है। कैसे गुजर बसर होगा? अब कैसे होगा? अब कोनो मैंने जब सरकार अगर हम लोग को कोनो सहायता देगा तभी हम लोग रह सकते हैं। आप लोग क्या मांग करते हैं? कटाव रोकने सरकार? हम लोग चाहते हैं जो ये कटाव रुक जाए, और कोनो व्यवस्था हम लोग को कर दे, जो कोनो कहीं भी रहने का, यही हम लोग चाहते हैं। रात में सोते हैं आप लोग जब बारिश वगैरह पड़ता है?
भर रात तो ऐसे ही कटा देते हैं, बैठ उठ करके कटा देते हैं, इधर उधर करके कटाते हैं रात। पूरा परिवार मिलकर पूरा परिवार मिलके। अभी ऐसा बाढ़ पीड़ित आ रहा है, धंस रहा है, तो उसमें कैसे नींद आएगा रात में? नींद नहीं आता है। बहुत रोता है। लेबर वगैरह काम कर घर तोड़वा रहे हैं, लेबर अपने से तोड़ रहे हैं, बाल बच्चा ले करके तोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजहां। कौन सा ये जगह है? जगह कौन सा है? इकर बोला हुआ। पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड जोका जरमड़े में हम लोग अभी ये 12 नंबर वार्ड पर यहाँ करबोला फील्ड पर हम लोग देख रहे हैं, जो 2 धारा से यहाँ पानी मिलता है। एक है कोसी धार का पानी जो आपका अररिया पूर्णिया ये कस्बा होते हुए ये धारा उधर से आ रहा है, और एक सौरा नदी का धारा है जो काफ़ी दूर से वो सौरा नदी यहाँ आ रहा है। दोनों धारा यहाँ मिलने से ज़्यादा यहाँ कटाव हो रहा है। इस कटाव को, उस धारा को अगर रोका जाए, कोसी धार का किसी तरह से उसका मुस्तकिल मतलब बढ़िया से उसका धारा को रोक दिया जाए तो फिर इधर से कटाव कम होगा। अब है कि 2 धारा यहाँ मिलता है, दोनों धारा का पानी जो है यहाँ के जो है घर को काट के गिरा दिया है। लोग तरह के आलम में है, और कई बार हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस कटाव को रोकने के लिए एकदम बढ़िया व्यवस्था करके इसको रोका जा सकता है। रोकना भी आसान है, अगर सरकार चाहेगी तो इसको आसानी से रोक सकता है, क्योंकि एक धारा जो है सौरा नदी का, उसको आगे 1 किलोमीटर से उस धारा को जो पहले से था उसको अगर रोक दिया जाएगा, उस रुख में कर दिया जाएगा तो ये इधर नहीं आएगा। और काफ़ी आबादी है यहाँ लोगों का, 12 नंबर वार्ड, 13 नंबर वार्ड और 11 नंबर वार्ड, सब लोग प्रभावित है इसमें, और सभी लोग यहाँ बसे हुए हैं। हर बार यहाँ जो है लोगों का घर कटता है, लेकिन घर काटने का जो सवाल है सरकार के यहाँ, उसमें मुआवजा नहीं है। घर में पानी जाएगा तब मुआवजा देंगे। भाई घर कट रहा है, जो ज़मीन उसका बसा हुआ है उस ज़मीन पर उसको आप बसने का ज़मीन नहीं है, तो सरकार इसका व्यवस्था करे, उसको दूसरा ज़मीन दे, उसको अल्टरनेट। लोग काफ़ी परेशान है, अब लोग भाग रहे हैं दूसरे तरफ, वहाँ भी उनको जगह नहीं मिलता है, तो वो जगह भी उसको दिया जाए, और घर जो उनका कट रहा है उसको मुआवजा दिया जाए। हम बार बार ये सवाल को उठाते हैं, सदन में हम कई बार उठाया है, आपदा मंत्री को हमने कहा है, विभाग के सभी पदाधिकारी को यहाँ बुलाया गया है, वो भी देख के गए हैं, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो लोग। अभी जो है आपके ज़िला के SDO साहब आए हुए थे, CO साहब आए, सिर्फ देखना है, खाना पूरी करके चले जाते हैं। खाना पूरी नहीं, अस्थाई इसका जो है व्यवस्था किया जाए, हम यही मांग करते हैं। और फिर सदन में हम इसका मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम यहाँ से अवगत करेंगे, उनको देंगे। अभी सभी मीडिया भाई यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ बेला रिकाबगंज के मुखिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं, वार्ड मेंबर साहब हैं, तारिक साहब हैं, जो नबी साहब हैं, फक साहब हैं, कई लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब लोग परेशान हैं, घर से बेघर लोग हो रहे हैं। इस आवाज़ को जो है आप सरकार तक पहुँचाने का काम कीजिए, और आप लोग आए हैं, सभी मीडिया भाई सबको धन्यवाद देते हैं। और प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिल पा रहा है? प्रशासन के द्वारा तो आश्वासन दिया जाता है हो जाएगा, लेकिन अभी तक नीतीश बाबू की सरकार में तो हुआ नहीं। अब आगे संभावना देखते हैं कि क्या होता है। मतलब गांव बचेगी तब तो हम लोग बचेंगे, जब हम बचेंगे, गांव ही नहीं बचेगी तो हम रहेंगे कहाँ? और 10 साल से परिश्रम, मतलब इतना दौड़े पटना से लेके ये मतलब वार्ड सदस्य से लेकर के पटना तक। वार्ड सदस्य बोलते हैं मुखिया जी नहीं सुनते हैं, मुखिया जी बोलते हैं विधायक जी नहीं सुनते हैं, विधायक जी बोलते हैं कि सरकार नहीं सुनता है। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ? ऐसे में लेने वाला नहीं आप लोगों का? नहीं, अभी तक तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है, ना ही 1 रुपया मुआवजा मिला किसी को। अभी भी 100 घर से ऊपर कट चुकी है। अभी भी कटाव हो रहा है? हाँ, अभी भी कटाव हो रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार आलम, तारिक, समाज सेवा। क्या मांग करेंगे सरकार से, या फिर स्थानीय प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग यही करना चाहेंगे कि विधायक जी, हमारे पूर्व मंत्री
साहब एक बार सदन में आवाज़ उठाए थे, उसके बाद जांच पड़ताल हुआ, लेकिन अभी तक कोई जो है समाधान नहीं निकल रहा है और डेली मतलब कटाव हो रहा है। घर रात को भी कटा है और कल भी दिन में कटा है, रात को भी कटा है और आज भी पानी बढ़ रहा है। हो सकता है कि आज भी 8-10 घर गिर जाए। कोई अस्थायी निदान निकाला जाए? कोई अस्थायी निदान अभी तक कहीं निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोगों का गुहार है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। क्या स्थिति है? कटाव तेजी से हो रहा है। कटाव तो बाढ़ की जो पानी आई भीमनगर बैरेज से जो पानी आई उसी के वजह से यहाँ कटाव तो पहले से भी था। हम लोग बार बार गुहार भी लगा रहे थे। एसडीओ साहब को इससे पहले भी हम बोले थे कि चल के जो का देखा जाए, तो फिर वो आए नहीं। कल हमको मालूम हुए कि यहाँ के ये घर था जिसको सब लोगों ने तोड़ के किया नहीं, जिसके कारण कि वहाँ नदी का कटाव हो रहा था, जिसके कारण कि घर तोड़ के लोग वहाँ से हट गए। इसके बाद हमने सीओ साहब को कहा, सीओ साहब भी रात में आया, आज फिर आए सीओ साहब, कर्मचारी साहब आए। कोई निदान निकल रहा है कि नहीं? अभी तो स्थिति ऐसी नहीं लग रही है। जिस तरह से कटाव तेजी से कट रहा है तो लगभग पूरा गांव कट जाएगा, तो उसको लेकर कुछ? हाँ, गाँव से तो सटा हुआ है ही, ये तो कटाव अगर रहा तो ये गाँव कट ही जाए। किसी से बात हो रही है कि नहीं? एसडीओ साहब से बात हुई थी हमारी। क्या आश्वासन मिला है? एसडीओ साहब बोले कि हम चल के आज देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। बचाव के लिए क्या व्यवस्था की? बचाव के लिए तो अंचलाधिकारी आए थे, जो सरकारी ये है वो करेंगे वो काम। कई घर भी कट चुके हैं। घर तो हमने पूछा रात में सीओ साहब को, सीओ साहब बोला घर कटा नहीं है, बाढ़ की पानी बगल तक है, घर को तोड़ के लोग पहले हटा लिए, वो जमीन भी तोड़ दी। अच्छा, आप मुखिया होने के नाते जिनका घर कट चुका है अभी तक उनको मुआवजा भी नहीं मिला, तो उसके लिए कुछ आवाज़ उठा रहे हैं? ये तो परसों ही अंचलाधिकारी के पास हम लोग का जो है, अंचलाधिकारी के पास हम बोले जो सरकारी मुआवजा है अंचलाधिकारी करेंगे। आपका सहयोग रहेगा उसमें? जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू यादव, मुखिया प्रतिनिधि, कौन पंचायत? बेला रिकावगंज पंचायत के नगर। यहाँ बोल करके समाज का आदमी, समाज से जाना होगा, जाएंगे तब। समाज से भी होने के नाते हम लोग बहुत प्रयास किए। अब यहाँ से लेकर का मुखिया से लेकर विधायक, सांसद, तीनों के पास हम लोग, और कहाँ जाएंगे हम लोग? यही तो तीनों के पास जा सकते हैं। तीनों के पास गए, उसके बाद एसडीओ साहब जांच भेजे, यहाँ आए, जांच में एसडीओ साहब आए और कर्मचारी सीओ साहब ये सब आए, तो ये लोग फोटो वोटो करके गए यहाँ से लेकर शर्मा टोली तक। ये 3-4 बार हुआ, मतलब अगला साल भी हुआ, उसके आगे साल भी हुआ। मतलब खाली सिर्फ वही आता है, जांच फाँच करके चले जाते हैं। नापी भी उठाए यहाँ से वहाँ तक कितना होता है इतना करके गए हैं, लेकिन समाधान के रास्ते में अभी तक हम लोग को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं तक हुआ। अब हमारे विधायक जी संसद में शायद आवाज़ उठाए थे, वही कुछ मालूम हुआ तो वो अगला बाढ़ में, इस बार तो शुरू हुआ है, अभी तक तो आए किए हैं। अभी हमारे लिए क्या करते हैं, कहाँ तक क्या करते हैं, सरकार हम लोग के साथ क्या सहायता देते हैं? आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार? हम लोग को तो मांग है कि हम लोग का नदी कटाव जो बंद कर दे या इतना लोग लगभग ये जो है आपका उस पार में आप देखे खुद, वो घास है वहाँ तक गाँव था, सब सारे लोग जो है कहीं जाके बसे हुए हैं। इतना लोग उठ के चले गए और हम लोग भी जाने का कारगर में आ ही गए हैं। क्या नाम हो आपका? अब्दुल हक। इसी गांव के? जी। कौन सा गांव है ये जोका जलमरे। स्थिति यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ का स्थिति अभी से नहीं, 2017 से जो है 17 का भी बाढ़ में यहाँ पे कुछ नहीं मुआवजा मिला। और तभी से जो है यहाँ हर साल बाढ़ आते हैं, कोई साल सिर्फ यहाँ जांच होते हैं। सीओ सीआई जो है कर्मचारी हर बार जांच करके जाते हैं, लेकिन मुआवजा के नाम पे कुछ। रही बात, एक बात बताए, जो मान के चले यहाँ आया और देखा वो घर को हटा लिया, अब क्या जो गिर रहा है उसको तो हटाना ही पड़ेगा। और वही बात को जो है तो रख लेता है, बोला नहीं कटा नहीं है,
वो तो घर तोड़ लिया। अब जो डूब रहे हैं वो क्या करेगा, तो उसको बच के निकलना है। अब उसी चीज को एक आधार बना करके जो है हमारा सरकारी कर्मचारी लोग जो है तो मुआवजा यहाँ का नहीं मिल रहा है। और दूसरा चीज नदी कटाव के लिए जो है 2 बार 3 बार जांच किया, बोला ये नदी को जो है तो रूट बदल देंगे, जो पहला पुराना नदी थे उसमें ले जाने के लिए बात ही किया, तो उस पर भी जो है खड़ा नहीं उतरे। अब किसको क्या कहे, सरकार को बोले, पदाधिकारी को बोले, हम लोग तो पूरा दौड़ करके परेशान। यही सरकार से भी हमारी ये अपील है, जो विशेष करके कम से कम इस चीज को ध्यान दें। यहाँ तीनों समुदाय का लोग रहते हैं, शर्मा भी है, आदिवासी है, शेरशाबादी है, ये तीनों समुदाय अब तीनों परेशान, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक जो है तो 30% पूरा तीनों गांव मिला के 30% गांव का कटाव हो चुका है। अगर ऐसा अगर चलते रहे तो अब 3-4 साल का बाद जो है तो गांव ही नहीं रहेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नबी नाम हुआ, जोका जलमरे घर, बिलारी का पंचायत 12 नंबर वार्ड। जहाँ से कटाव स्टार्ट हुआ है उतना दूर से कितना घर है उसमें बात समा गया, नदी में समाया होगा? कम से कम 20 घर चला गया उधर, वहाँ से लेकर वहाँ से घर था, वहाँ से लेकर वहाँ से घर था, लगभग 20 गो घर था। वो जो बांस लगा हुआ है ना, वो कोना से लेकर के ये कोना घर था, दोनों साइड में मतलब घर था, बीच में रोड था, दोनों खेत में दोनों लाइन में मतलब और यही 4-5 साल से काटना चालू किया तो अपना अपना घर छोड़ते जाता है। कल भी घर कटा है, कल ही तो घर कटा है, कल परसों में परसों रात को इसको हटाया हम लोग पूरे। अभी भी कटाव हो रहा है, अभी भी कट रहा है। कोई मुआवजा वगैरह सरकार की तरफ से मिला है? नहीं मिला है। आके देख के चले जाता, बोलता है हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। वो 10 मुआवजा नहीं मिला। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।